साहब, मैं कहता हूँ टोटल नाअहल आदमी है ये, बिल्कुल नाअहल है सर, नाअहल है। आपके लिए मुश्किल हो सकता है, मेरा क्या है, ठीक है, नहीं मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं खुल के कहता हूँ कि आपको चलाना चाहिए, सच जो है ना, डरना नहीं चाहिए, दिखाना चाहिए, ठीक है। मोहसिन नकवी इस टाइम बिल्कुल एक फेल्ड इंसान है, ठीक है। जिस तरह इसने पीसीबी का जो हाल किया ना, ये वजीर दाखिला तो मुल्क का भी यही हाल कर रहा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल यार, इसका कोई तुक नहीं बनता पीसीबी में, ये कोई बंदा है तुक इसका, इसको क्रिकेट की कोई समझ है? ये चैनल 24 का मालिक है। 100 मामले रहे हैं, लेकिन रिसेंटली राजीव शुक्ला पाकिस्तान में भी आए थे जब 2023 का एशिया कप होना था, इनॉग्रेशन की, पता नहीं किस चीज के लिए वो पाकिस्तान आए थे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर अच्छी हुई थी, इंडिया पाकिस्तान के मामले बड़े प्यार से चल रहे थे। और फिर जो इंडिया के आई थिंक काफी सारे ऑफिसर्स हैं, जो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं, वो पाकिस्तान चक्कर ला के गए। लेकिन यहाँ पर जब बात हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान की ट्रॉफी की आ गई, तो लिटरली यूं हाथ मार के टेबल के ऊपर जोर से कहा जा रहा है कि ट्रॉफी निकालो हमारी। यार ये कोई इज्जत रह गई हमारी? मतलब खुद सोचो, हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस टाइम के ऊपर अपनी बात पे डटे हुए हैं, जबकि राजीव शुक्ला ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है और वार्निंग दी है कि ट्रॉफी निकाल, वरना हम अपने क्रिकेट काउंसिल का इजलास कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ है और हमारे पड़ोसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, हमारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक मरतबा फिर यहाँ से एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास से भी रुस्वा होकर खाली हाथ वापस चला गया है। इजलास की अंदरूनी कहानी ये है कि जब इजलास शुरू हुआ तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला साहब और जनरल सेक्रेटरी जो थे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के देवजीत साइकिया साहब, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी के सामने ये रोना रोया कि वो जी हम चैंपियन बने थे, हमें ट्रॉफी नहीं दी गई है, हमें ट्रॉफी देनी चाहिए। इसी गुफ्तगू लेकर आगे बढ़ूं सर, आप प्लीज हमारे साथ देगा। बासित भाई, आप इसे एग्री करते हैं कि ये हमें कल तो हमने रद्दअमल दिया, मुझे ऐसा लगता है कि 12 लोग इस पर इंडियंस बहुत सरप्राइज थे, उनको ये इसमें थोड़ी सी मालूमात भी है, थोड़ा सा तज्जिया भी है कि उनको नहीं लग रहा था कि इस तरह का होगा कि जनाब 90 मिनट जो है वो खड़े रहेंगे और उसके बाद ट्रॉफी की तकरीब ही नहीं होगी। और वहां पर भी लोग बड़े हैरान परेशान है, खुल के कह नहीं सकते क्योंकि माहौल ऐसा बनाया हुआ है मोदी सरकार ने। तो ये एक आइडियल मौका है कि जब पीसीबी को दी, जिस तरह भी खालिद साहब ने कहा कि भाई एक मुल्क का एक वोट होता है, किस तरह से ये मीटिंग चल रही है और मोहसिन नकवी को जबरदस्त तरीके से लताड़ पड़ी है। और एक तरह से कहा जाए कि राउंड 1, ये जो पूरे मामले में अगर देखा जाए मीटिंग का राउंड 1, वैसे तो हर राउंड में वो हारे हैं, मीटिंग का पहला राउंड जो है ईसीसी की मीटिंग में वो हारे हैं, उन्हें लताड़ पड़ी है। लेकिन अभी भी उनकी जिद माननी पड़ेगी कि बीसीसीआई को वो पूरी तरह से झुकाने में नाकाम रहे हैं और इसलिए बीसीसीआई का जो अगला कदम होने वाला है उससे न सिर्फ मोहसिन नकवी की परेशानी बढ़ेगी बल्कि पीसीबी चला रहा है। भारतीय मीडिया भी कुछ खबरें चला रहा है, पाकिस्तानी मीडिया ये खबरें चला रहा है कि राजीव शुक्ला जो हैं वो मिलते तरले करते रहे और उनकी कोई मिन्नत समाज काम नहीं आई, जबकि भारतीय मीडिया ये चला रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि मैं 45 मिनट्स वहां पर कार्टून बना रहा और उस वक्त किसी ने ट्रॉफी ली नहीं, आप मेरे से मांग रहे हो। ये दोनों चीजें गलत हैं। उन्होंने ये मतलब कोई कार्टून का वर्ड या कोई इस तरह का कोई वर्ड यूज नहीं किया था। जाहिर है भारतीय मीडिया ने प्रोपोगेट करना था तो उन्होंने प्रोपोगेट किया, और जो हम भी कह रहे हैं कि मिन्नत समाजी करते रहे वो भी शायद जिसे बोलते हैं कि वो प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं थी। तो दोनों तरफ से मीडिया जो है वो थोड़ा प्रोपोगेट कर रहा है अपने इसमें, और सबने उस पर कमेंट भी किया कि बहुत गलत हुआ इस तरह। अब बीसीसीआई ये कह रहा है और बीसीसीआई आईसीसी में गया है कि हम क्योंकि एशिया के चैंपियन है तो ये ट्रॉफी हमें मिलनी चाहिए और हम मोहसिन नकवी से नहीं लेना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ट्रॉफी ना मिले। तो वो कंप्लेन किया उन्होंने आईसीसी में मोहसिन नकवी के खिलाफ। अप्पू जी हैं सारे, उनका सिलसिला चल रहा है क्रिकेट के सारे, उस पे राज है इनका। एशिया कप आपका है, यू ओन इट, यू मेक द रूल्स, यू ब्रेक द रूल्स, ऐसे कैसे? अच्छा मैं आपको तो अंदर वहाँ इंडिया में भी इसकी कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं। शशि थरूर का मैं सुन रही थी उनका बयान, पॉलिटिशियन है वहाँ के, और वो कह रहे थे कि भाई अगर आपको मसला है तो खेलें ना, खेलना ही नहीं चाहिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी भारत की ट्रॉफी लेकर चुरा के भागा है। दोस्तों इसके ऊपर दुबई में एसीसी की मीटिंग हो गई और दोस्तों बताया ये जा रहा है कि राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी को पेल दिया है। तो दोस्तों इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया भी रिएक्शन दे रहा है। आइए देखते हैं वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। देख करके आपको घटनाक्रम बताते हैं। लेकिन जिस तरह से लताड़ पीसीबी को लगी है, मोहसिन नकवी को लगी है, अब पाकिस्तान में भी जो खिलाड़ी हैं वो लोग भी खुलकर आने लगे हैं। शाहिद अफरीदी जो शाहीन शाह अफरीदी के ससुर हैं, बड़े वोकल क्रिटिक रहे हैं, उन्होंने माना है कि मोहसिन नकवी जो है इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर उसके हितों को देख रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स देख रहे हैं और उन्होंने पीसीबी को जो है बर्बादी के राह पे ला दिया। वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी को अपने एक पद से त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं, शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा है कि मोहसिन नकवी को क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ये खुद मोहसिन नकवी कहते हैं कि उन्हें पता नहीं है। तो शाहिद अफरीदी का कहना है कि उनके सलाहकार जो हैं बहुत ही अजीब किस्म के हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से टीम इंडिया ने जो कदम उठाया, ट्रॉफी उनसे नहीं ली, उन्हें फील हुआ कि 1 घंटे तक वो कार्टून बने रहे, कार्टून की तरह ये खुद के इस्तेमाल हैं। और ये बात जो है अगर आप देखा जाए लगातार जो भारत के मीडिया संस्थान है, चूंकि मैं वहाँ पर जब फ्लाइट में था तो मुझे कई सारी खबरें जो हैं उस समय जब होती थी नहीं मिल पाई बाद में, और मैंने देखा जो चीज़ें मुझे पता चली वो चीज़ें टाइम्स ऑफ इंडिया में साहिल मल्होत्रा ने भी लिखा है, क्रिकबज़ में विजय टैगोर ने भी लिखा है, क्योंकि बीच में डेडलॉक है। नकवी साहब कह रहे हैं अगर आपको ट्रॉफी चाहिए या तो फंक्शन हो एक छोटा सा जो भी है, भारतीय कप्तान है मैं उनको ट्रॉफी दे देता हूँ, या फिर भारतीय कप्तान किसी से ऑफिस में आता हूँ उनको तब ट्रॉफी पकड़ा देते हैं। मीन के भारतीय कप्तान को आना पड़ेगा और नकवी साहब तभी उनको ट्रॉफी देंगे। नंबर 1। नंबर 2, भारत कह रहा है कि नहीं, मतलब वो तो पहले नहीं माने तो इस बात पे कैसे आप मानेंगे कि आप अपने कप्तान को इंडिया से दोबारा भेजिए। इसमें तो वो हो गया ना 100 घंटे 100 चित्तर वाला मामला। सो एक डेडलॉक है।
मगर पॉइंट ये है, अब आम क्रिकेट फैन के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ये लगेगा कि भारत ने उधर ली नहीं, आप ACC इजलास में क्यों मांग रहा है कि भैया हमें ट्रॉफी नहीं, अगर चाहिए थी तो उस वक्त ले लेते, जो कि ठीक था। भारत के अंदर से भी सेम वॉइसेस इस पर आई हैं, कपिल देव साहब ने भी कहा, रवि शास्त्री साहब ने भी इसके ऊपर बात की, और भी बहुत से लोग इसके ऊपर, किरमानी साहब भी इसके ऊपर बात की है। तो बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं कि भारत को ले लेनी चाहिए थी, हैंडशेक वाले मामले को भी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था, ट्रॉफी वाले मामले को भी नहीं बनाना चाहिए। तो मेरा भी ये ख्याल है, जब आपने सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तस्वीर देखी होंगी कि सूर्य कुमार जादी, फैसल अफरीदी जो पाकिस्तान के एम्पायर हैं, किसी और मैच में जो भारत खेल रहा था उसमें वो हाथ मिला रहे थे। मुश्ताक अहमद जो पाकिस्तान के कोच रहे हैं, बांग्लादेश के कोच, उनसे हाथ मिला रहे थे। तो बहुत से पाकिस्तानियों ने ये कहा कि अगर आप इनके साथ हाथ मिला सकते तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ क्यों नहीं। तो उस वक्त भारत मतलब एक जैसे बोलते हैं ना प्रोफेशनली, उनका आइडिया ये था कि मुश्ताक अहमद तो बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट में है, भले वो पाकिस्तानी है मगर वो रिप्रेजेंट बांग्लादेश को कर रहे हैं, नंबर 1। और फैसल अफरीदी भले पाकिस्तानी है पर रिप्रेजेंट वो ICC को कर रहे हैं, एम्पायर हैं वो। तो मोहसिन नकवी साहब भी भले इंटीरियर मिनिस्टर हैं या चेयरमैन PCB हैं, पर रिप्रेजेंट वो ACC को कर रहे थे, वो ACC के सरबराह हैं। तो मुझे लगता है कि वहां से खैर अब तो भारत के अंदर से भी बात आना शुरू हो गई कि उनको वो ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि वो मुद्दा जो बेसिकली नहीं था, ये बात तय है कि भारत ने नहीं लेनी थी। ये बात हम सबको पहले भी मालूम थी कि जो हाथ नहीं मिला रहे हैं वो ट्रॉफी क्यों लेंगे। मगर जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब ने जब हैंडशेक किया था सूर्य कुमार जादी बाकी सब कप्तानों से, तो वहां पे हैंडशेक भी हुआ था। सो एक चीज हो चुकी हुई थी उस वक्त। तो हैंडशेक इसलिए होता है ना कि ACC के सरबराह हैं और वो मिला रहे हैं सबके साथ, तो सूर्य कुमार जादी ने भी मिलाया था। वो अलग बात है कि उसके बाद सूर्य कुमार जादी का, मगर ये बात सच है कि राजीव शुक्ला ने चलते इजलास के अंदर पहले बोले कि मुझे सबसे पहले बात होगी कि ट्रॉफी जो है वो कहां पे है, भारत जीता है तो वो ट्रॉफी भारत को मिलनी चाहिए। जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये फिल वक्त एजेंडे में नहीं है, इसको बाद में हम फिर देख लेंगे। मगर उन्होंने जरा और ऊंचे लहजे में कहा कि नहीं, ट्रॉफी का मुद्दा भी डिस्कस होना चाहिए क्योंकि ये कभी ऐसा हुआ नहीं है, एक टीम जीती है और ट्रॉफी उनके पास नहीं है, ट्रॉफी कहां पे हमें बताया जाए और हमें कब मिलेगी, ये वो सब चीजें हुई। जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब, मैं नक्शल आपको बता देता हूं, उन्होंने बोला कि अगर ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार जादी ACC ऑफिस में आके फिर मेरे से वसूल करेंगे, जाहिर है, जो कि एक चीज होती है। मगर फिल वक्त अब ये मुद्दा या ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठा है। जाहिर है इन्होंने ट्रॉफी दी नहीं है, भारत ने मांगी है, वो हुआ नहीं है। अब ये 2-3 चीजें हैं कि ये मामला किस रुख जाएगा, ये बहुत अहम है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधि है वहां पे जाके ACC मीटिंग में मोहसिन नकवी को पेल दिया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मोहसिन नकवी ने को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बहुत जबरदस्त तरीके की लताड़ लगाई है। राजीव शुक्ला ने यह बोला है कि ट्रॉफी किसी इंडिविजुअल को बिलोंग नहीं करती है। तो दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया भी अलग तरीके का रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को ये लग रहा है कि मतलब उल्टी तरीके की खबरें ये चलाई जा रही है कि मोहसिन नकवी ने BCCI को खड़े खोटी सुनाई है और मोहसिन नकवी को अपर हैंड था। तो दोस्तों, ऐसी झूठी खबरें फैलाकर मोहसिन नकवी अपनी जो वोट बैंक है वो मजबूत करना तो चाहता है, लेकिन दोस्तों सच सामने आके रहेगा। और दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि राजीव शुक्ला और BCCI के जो पूरे के पूरे जो खेमा है अधिकारियों का, उन्होंने PCB को बहुत बुरी तरीके से पेल दिया। और दोस्तों, अभी BCCI अगला एक्शन लेने ये जा रहा है कि मोहसिन नकवी की जो कंप्लेंट है ट्रॉफी चुरा के लेके गया है उसके ऊपर ICC में कंप्लेंट करने जा रहा है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ICC को कार्रवाई करना भाग पड़ेगा और BCCI की तरफ से ये एप्लीकेशन जल्दी जाने वाली है और PCB को ये बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या होगा, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।